डिस्कसिंग अबाउट द लैंड। भूमि क्या है बेटा? लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या है? आप लैंड का एरिया नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। लैंड जो है हमें नेचर ने दी है वो लिमिटेड है, ठीक है। इट इज़ अ रिसोर्स, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है बेटा? एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर ने दिया है, साथ ही एक लिमिटेड रिसोर्स है। मोर ओवर इसके अल्टरनेटिव यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल लैंड को आप बेटा अपना बिल्डिंग भी बना सकते हो, लैंड पर आप अपनी इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हो, लैंड को आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। द सेम लैंड यू कैन यूज़ फॉर अल्टरनेटिव यूजेज। द अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ लैंड मेक इट मोर एक्सपेंसिव। मतलब इसके लिमिटेड यूज़ है, ये इसको क्या बनाता है? मोर वैल्यूएबल बनाता है, मोर एक्सपेंसिव बनाता है। तो लैंड क्या है बेटा? इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। जब हम मनुष्य की बात करते हैं, आप देखते हो कि लैंड इज़ ए सोर्स ऑफ लिविंग फॉर द फ्लोरा एंड फौना, इट प्रोवाइड शेल्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ। हमारी भी बेटा ह्यूमन बींग्स की भी नियर अबाउट 95% जो रिक्वायरमेंट है, ये आपकी फूड से रिलेटेड हो सकती हैं, ये आपकी शेल्टर से रिलेटेड हो सकती हैं, ये आपके कपड़ों से रिलेटेड हो सकती हैं। सारी जो नियर अबाउट 95% जो रिक्वायरमेंट है, दीज आर कंप्लीटेड बाय द लैंड रिसोर्स। ये हम क्या करते हैं? भूमि संसाधन से पूरा करते हैं। इन द वे लैंड बिकम अ लिमिटेड but expensive resource. Land is a, you can say, is a basic resource for us. लैंड के बिना हम अपने सर्वाइवल की क्या है कल्पना भी नहीं कर सकते। पर हम देखते हैं कि बेटा लैंड क्या होती जा रही है? धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है। अब ये डिग्रेड क्या है? एक तो होता है अपग्रेड, जैसे कि आप 11th में हो, पास होकर आप 12th में आओगे, या आप 10th में हो, पास होकर 11th में आओगे, तो अपग्रेड हो गए ना, ठीक है। और अगर आप फेल भी हुए तो उसी ग्रेड में बने रहोगे। डिग्रेड का मतलब होता है लेवल का कम हो जाना। मतलब पहले आप 10th में थे, अब आप 9th में आ गए, तो डिग्रेड हो जाना मतलब उसकी क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी क्या होती जाना, उसका मतलब लेवल गिरना क्या कहलाएगा? डिग्रेडेशन कहलाएगा। या आप कह सकते हो उसका ह्रास होना, उसकी वैल्यू में कमी होना। तो ये आपका होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग लैंड इन, यू कैन से कि हम इसको एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। वी आर एक्सप्लॉइटिंग अवर लैंड रिसोर्स। हम ज़रूरत से ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं, तो लैंड क्या होती जा रही है? डिग्रेड होती जा रही है। अगर अपग्रेड होती तो हमारे सिलेबस में अपग्रेड दिया होता, बट डिग्रेडेशन देने का मतलब क्या है? डिग्रेड हो रही है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड एरिया है उसका नियर अबाउट, उसमें से आपको पता है कि हमारा इंडिया का जो सरफेस एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत का लैंड एरिया है। अब इसमें से बेटा 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेड हो चुकी है। डिग्रेड मतलब उसका लेवल क्या हो गया? बहुत कम हो गया है, वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी ठीक ढंग से नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर एक पाई चार्ट देखिए कि ये जो डिग्रेड हुआ है उसमें से किस किस रीजन से हुआ है, क्या क्या कारण है। 56% जो एरिया है ना, ये वाला, ये बेटा वाटर इरोडेड एरिया है। मतलब पानी की अधिकता से या पानी के बहाव से ये क्या हो गया है? खराब हुआ। उसके बाद आप देखिए ये 28% एरिया जिसमें क्रॉस बना रखे हैं, ये 28 एरिया है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। मतलब जंगलों का वो भाग जो क्या हो गया है, जो मतलब हमारा लैंड एरिया क्या हो गया? डिग्रेड हो गया। उसका 28% जंगलों में, ओके। मतलब जंगलों का भी एरिया कुछ क्या हो गया? डिग्रेड हो गया। उसके बाद सैलाइन लैंड, ये 6% जो एरिया दिखा रखा है ना बेटा, ये सैलाइन और एल्कलाइन लैंड है। भूमि में या लैंड में सैलिनिटी बढ़ जाना, नमक की मात्रा बढ़ जाना, एल्कलाइन वैल्यूज की बढ़ जाना क्या कहलाता है? सैलिनिटी या एल्कलिनिटी कहलाता है। इसकी वजह से 6%। और उसके बाद ये जो 10% है जिसमें मैं ये सर्कल बना रही हूँ, ये आपका विंड इरोडेड एरिया है। मतलब ये हवा के बहाव के द्वारा जो भूमि का क्या हो गया, लैंड का क्या हो गया? डिग्रेडेशन हो गया है। तो ये वो है। फिर से देखिए कि 130 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया वो डिग्रेड है, उसका 56% वाटर इरोडेड है
उसका 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, ये सेलाइन लैंड है, सेलिनिटी की वजह से है, और आपका 10% जो है विंड इरोडेड एरिया है। अब हमने पढ़ लिया कि भाई हमारा कितना एरिया इरोडेड हो चुका है। 2000 का डाटा है बेटा, ये जो डाटा है ये 2000 का है वेस्टलैंड का। आपकी बुक में अगर रिन्यू हो गया हो, इससे बाद का है, तो आप वो कर सकते हो, पर इससे आपको आइडिया लग गया कि कितनी लैंड क्या हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है। अब हमें पता चल गया कि लैंड का जो लेवल है कम होता जा रहा है, तो अब हमें क्या ज़रूरत है, उसके कारण भी हमें पता होने चाहिए। तो अब हम उसके क्या करेंगे, रीजन्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन के लिए हिंदी में वर्ड यूज कर सकते हैं ह्रास होना, पतन होना, तो व्हाट आर द रीजन्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के क्या रीज़न है, ये हमें बेटा बिल्कुल पता ही होना चाहिए। सबसे पहला है माइनिंग एक्टिविटी, मतलब माइनिंग आप देख सकते हो कि जो हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, दीज आर द प्लेट्यू एरिया एंड दीज आर द यू कैन से कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ से माइनिंग एक्टिविटीज़ बड़े लेवल पर होती हैं, तो बड़े लेवल पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होने से ये फ्लोरा और फोना को तो नुकसान पहुँचाती हैं, साथ में क्या करती हैं बेटा, वहाँ की लैंड को भी डिग्रेड कर देती हैं। वहाँ डस्ट ज़्यादा होता है, डीप स्कार्स पड़ जाते हैं भूमि पर, ठीक है, जिससे वो लैंड किसी भी काम के लिए यूजेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर हो रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा में। माइनिंग एक्टिविटीज़ को ही पूरा करने के लिए ज़्यादातर डिफोरेस्टेशन किया जाता है, मतलब वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाई जाएगी, पेड़ों को काट दिया, या रॉ मटेरियल के रूप में वहाँ से लकड़ी चाहिए तो भी पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव कटिंग ऑफ द ट्रीज इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन इसका सेकेंड रीजन है बेटा, डिफोरेस्टेशन। फर्स्ट माइनिंग एक्टिविटी, सेकंड डिफोरेस्टेशन। इन्हीं एरियाओं में डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से भी क्या हो रही है बेटा, लैंड इरोडेड हो रही है। उसके बाद है थर्ड है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग को हिंदी में कहेंगे अति चराई। जो लोग जानवर पालते हैं बेटा वो इससे फैमिलियर हैं कि जानवरों को चराने के लिए भी घास के मैदानों में खुला छोड़ दिया जाता है, तो एक नॉर्मल लेवल तक तो इट इज़ गुड। ओवर ग्रेजिंग, अगर ग्रेजिंग है तो देखो जानवर ग्रेजिंग करेंगे, पर ओवर ग्रेजिंग इज द बैड थिंग। कहते हैं कि जब जरूरत से ज़्यादा घास के मैदानों में एक्सेसिव आप जानवरों को छोड़ दोगे तो पूरी एरिया को प्लेन एरिया बना देंगे, और प्लेन एरिया के इरोडेड होने के बाय विंड और बाय वाटर रीजंस क्या मतलब चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ओवर ग्रेजिंग से सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेड कहाँ पर हो रही है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है बेटा ओवर इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, इरिगेट द लैंड बाय वाटर, सिंचाई करना भूमि की। अब ये कहता है कि ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज़्यादा सिंचाई करना। अरे ये कहाँ से हो गया जरूरत से ज़्यादा सिंचाई करना। आप देखते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 के बाद। अब उसमें देखो कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, उसमें क्या हो गया, फसलें का जो उत्पादन था, द क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज 3 टाइम्स, नियर अबाउट 3 टाइम्स क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए गए, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए, पेस्टिसाइड यूज़ किए गए, साथ ही साथ क्या है, इरिगेट किया गया लैंड को, ट्यूबवेल्स, और ये एक नेटवर्क बना दिया गया नहरों का। तो बेटा अब आप देखो हरियाणा का एग्जाम्पल लो, हरियाणा में मतलब जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो चावल उगाने के लिए ठीक नहीं है, पर ये ट्यूबवेल्स लगने से क्या है, वहाँ के लोग भी राइस उगाने लगे, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर को वो क्या करते हैं, वहाँ से निकालते हैं। उसी प्रकार पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बेटा ओवर इरिगेशन की गई, और ज़रूरत से ज़्यादा उससे अंडरग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है, और ओवर इरिगेशन की गई, ज़रूरत से ज़्यादा पानी फसलों को दिया गया ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी तो वहाँ पर डेवलप हो गई थी। तो ओवर इरिगेशन से भी भूमि में सैलिनिटी और एल्किनिटी बढ़ती है, और उससे भी मतलब लैंड का लेवल क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, और जो हमारी लैंड एरिया क्या हो गया, इरोड हो गया। उसके बाद है बेटा ओवर इरिगेशन के बाद मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्रीनिंग, मतलब जैसे कि आप देखते हो कि मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, जैसे कि सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं और वहाँ पर आप सीमेंट को बनाने के लिए पत्थरों को पीस रहे हो,
तो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक और डस्ट जाएगा एनवायरनमेंट में, वो सोइल में मिल जाएगा। सोइल में एक पावर है पानी को एब्जॉर्ब करने की, वो फिल्टर होकर नीचे प्लांट्स मतलब अंडरग्राउंड वाटर में जाता है। पर जब ये एक हार्ड लेयर बन जाएगी डस्ट पार्टिकल्स की, तो वो पानी को क्या होने देगी, फिल्टर नहीं होने देगी, और ये जो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। तो ये भी लैंड की फर्टिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। उसके बाद कहा गया है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इसका मतलब क्या है बेटा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है आज के टाइम में ये भी बहुत बड़ी समस्या है, किसको, लैंड को डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना सोचे समझे एनवायरनमेंट में डिस्पोज कर दिया जाता है। एनवायरनमेंट में फेंका जाएगा तो वो पानी में जाएगा और लैंड पे जाएगा। अब लैंड और वाटर दोनों ही क्या है, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंट होते हैं। लैंड तो डिग्रेड होती है और वाटर इससे क्या हो जाता है, एक्सेसिव पोल्यूटेड होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, दीज आर द रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग एक्टिविटीज़ डीप स्कार छोड़ देती है, डिफोरेस्टेशन होता है, उसके बाद ओवर ग्रेजिंग इज नेक्स्ट पॉइंट, ओवर इरिगेशन भी सैलिनिटी और एल्किनिटी को बढ़ाता है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट है बेटा, ये भी लैंड को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। अब देखो लैंड इज ए लिमिटेड रिसोर्स, अब अगर लैंड को हम डिग्रेड करते रहे तो ये मानव की आवश्यकताओं को, ये फूड सिक्योरिटी कैसे सिक्योर कर पाएगी। तो हमें क्या करना है बेटा, अपने रिसोर्सेज को, हमें अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान करते हुए अच्छे तरीके से यूज़ करना है, कि इन ए जुडिशियस वे, कि हम भी उसका यूज़ करें और वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहें। तो नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू स्टॉप और हाउ टू कंजर्व लैंड एंड हाउ टू कंजर्व लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन, मतलब लैंड को कैसे कंजर्वेशन करें, कैसे उसका कंजर्वेशन करें डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। अब लैंड का जो पहले के लेवल से नीचे आ जाना क्या कहलाता है बेटा, लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। अब हमें इसको लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है, हमें इसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो दीज आर द वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए जो क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स। सो सबसे पहले तो वो क्या कहता है, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब है वनीकरण करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। आप देखते हो कि अलग अलग लोगों में अवेयरनेस फैलाकर, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाकर, पेड़ लगाने के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम वातावरण को क्या कर सकते हैं, पहले से बेटर बना सकते हैं, और ये जो लैंड डिग्रेडेशन की समस्या है इसको भी काफ़ी मतलब एक्सटेंड तक हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सेकेंड स्टेप है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प। जैसे कि मैंने कहीं आपको बताया कि ग्रेजिंग तो देखो एनिमल्स हैं, जिनके कैटल्स हैं, दे विल ग्रेज द लैंड, उनको ग्रेजिंग तो करनी है, पर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करो। जैसे कि आपने अलग अलग एरिया बना दिया कि आप थोड़े दिन यहाँ अगर आप ग्रेजिंग कर रहे हैं आपके जानवर, उसके बाद दूसरे एरिया में जाएंगे, तब तक उस लैंड को क्या करने का, वहाँ पे फिर से ग्रो करने का क्या मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज, आप कह सकते हो टाइम मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग अगर किसी लैंड पर होगी तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगी बेटा, फ्लैट हो जाएगी, उस पर कोई भी मतलब आप देखो कि कोई प्लांट्स नहीं बचेंगे, तो उसके डिग्रेडेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमने ग्रेजिंग को तो मैनेज करना है और ओवर ग्रेजिंग को रोकना है। ग्रेजिंग को हमें नहीं रोकना क्योंकि कैटल्स विल ग्रेज द लैंड, ठीक है, जो घास के मैदान है, जो ग्रेजिंग लैंड है, वो उनके लिए ही है। बट हमें ओवर ग्रेजिंग को रोकना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बढ़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा प्लांटिंग शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स। ये देखिए, दिस इज ए फार्म। मान लीजिए कि एक फार्म है, यहाँ पर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं ऐसे रोज में, ठीक है। आप इसके चारों तरफ शेल्टर बेड्स लगा दो। शेल्टर बेड्स मतलब आप क्या लगा दो, यहाँ पे पेड़ भी लगा सकते हो, तार भी लगा सकते हो, अलग अलग मतलब कोई भी मेथड यहाँ पर अडोप्ट करो जिससे क्या हो, ये डिग्रेड ना हो पाए, यहाँ के प्लांट्स को कोई ग्रेज ना कर पाए, और लैंड, वाटर या सोयल से भी क्या करे, ये प्रभावित ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हो। शेल्टर बेल्ट्स आप कह सकते हो इट इज़ कि जो आपका फार्म है उसके चारों तरफ अराउंड द फार्म यू हैव टू प्लांट द ट्रीज। पेड़ों की मतलब श्रृंखला खड़ी कर देना, ये क्या कहलाता है, शेल्टर बेल्ट कहलाता है। उसके बाद देखिए बेटा स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स फॉर ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस।
मतलब जो सैंड ड्यूज है, अरे बेटा रेत के टीले हैं, रेत बहुत उड़ता है और आप देखते हो कि जो आपकी ऐसी जो लैंड है जो रेतीली है वहाँ पर आपको लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू द विंड। हवा के कारण बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है क्योंकि वो जो रेत है वो ड्राई है और वो कहीं भी उड़कर चला जाता है। अब ये कहता है कि उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में आपके ग्रीन प्लांट्स उगना बहुत मुश्किल है, पर वहाँ पर भी आप कोई ना कोई ऐसे प्लांट्स या आप बुशेस, झाड़ियाँ जिनको आप कह सकते हो, अगर वो प्लांट कर दोगे तो आपका क्या होगा, वो लैंड डिग्रेड होने से, ठीक है ना, बच जाएगी। क्योंकि विंड क्या है, उस हवा के द्वारा वो जो सैंड है इधर उधर नहीं जा पाएगी और उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। मेनली विंड से, वाटर से तो डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। उसके बाद है बेटा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड का अगर आप ध्यान नहीं देते तो बेटा वो बिल्कुल ऐसी बन जाती है कि जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी आपको किसी भी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें उसका मैनेजमेंट करना चाहिए और कोई भी टेक्नोलॉजी जो उस पर सुटेबल है उसका यूज़ करके, अगर वो यूजेबल बन रही है तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सर्कल में आ गई, अगर वो रोटेशन सर्कुलेशन में आ गई तो क्या होगा, उसका प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट होगा और उसके ठीक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। Now we will discuss control of mining activities. Mining activities जब ज़रूरत से ज़्यादा होंगी, definitely they will left deep scar on the land, they will affect the flora and fauna. तो बेटा माइनिंग एक्टिविटीज़ को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हमने करना चाहिए। माइनिंग को किलर इंडस्ट्री क्यों कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे इसके क्या है, बहुत सारे इसके क्या है, हैजर्ड्स हैं, ठीक है। तो हैजर्ड्स से बचते हुए साथ ही साथ क्या है, एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक सेटअप लगाए, उसके बाद माइनिंग करे जिससे कम से कम लॉस हो। और जो अगर लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट को या वहाँ के एरिया को, लैंड को, तो उसको साथ साथ पुल अप करा जाए, उसको रिकवर करा जाए। अब देखिए प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपको पता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो लैंड को डिग्रेड कर रहा है, क्योंकि वो सोइल में मिल जाते हैं हार्मफुल पार्टिकल। तो इस पर भी क्विक एक्शन लिया जाना चाहिए। इंडस्ट्रीज क्या करें, हार्मफुल वेस्ट को पहले ही क्या करें, डिकम्पोज करें या उनको हार्मफुल वेस्ट को ट्रीटमेंट दें ताकि वो क्या हो, लेस हार्मफुल बन जाए और उसके बाद वो उसको छोड़े नेचर में, ठीक है ना। उसके बाद वो उसको लैंड पर या कहीं भी छोड़े, जिससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होने से बचेगा। तो दीज आर द स्टेप, दीज आर द वेज, हर चीज़ का बेटा एक मेथड होता है। तो दीज आर द वेज दैट वी विल टैकल द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड इज अवर लिमिटेड रिसोर्स, लैंड इज अवर नेचुरल रिसोर्स, बट वी शुड कंजर्व द लैंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो we should use it in a optimum manner और we should have keep in mind the sustainable development, कि हमें इसको क्या करना चाहिए, कभी कभी खाली भी छोड़ना चाहिए और डिग्रेड होने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। I hope you will get the point students. Thank you.